आज का लीड कोड PUTD है क्वेश्चन नंबर 1266। क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमम टाइम्स विजिटिंग आर पॉइंट्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास पॉइंट्स दिए हैं और मुझे हर एक पॉइंट को विजिट करना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को विजिट करना है विथ मिनिमम टाइम। अब मेरा टाइम क्या है? अब देखो, क्वेश्चन दिया है, मेरे पॉइंट्स दिए हैं और मुझे हर एक पॉइंट पर जिस ऑर्डर में दिया है मेरे एरे में, उस ऑर्डर में मुझे ट्रैवर्स करना है। मेरे ये टाइम क्या है? देखो, 1 सेकंड लगेंगे यदि हमने वर्टिकल मूव किया है, ये मेरा ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। तो यदि मैं एक स्टेप किया, ठीक, 1 सेकंड यू कैन आइदर मूव वर्टिकल बाई 1 यूनिट। यदि मैं 1 यूनिट ऊपर गया तो मेरे 1 सेकंड लगेंगे। यदि मैं हॉरिजेंटल में 1 यूनिट मूव किया तो मेरे 1 यूनिट 1 सेकंड लगेंगे। यदि मैं इन दोनों का 1 यूनिट ऐसे क्या बोलते हैं हम, हाइपोथेटिकली गए, इट मीन्स दोनों का रूट में गए, तो भी मेरा 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो मेरा बोले हैं कि यदि मेरे 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मुझे यहाँ से यहाँ जाने में मेरे कितने टाइम लगेंगे। ठीक है, और हमें स्टेप पता चल गया मुझे कैसे विजिट करना है। और जैसे मेरे एरे में जिस ऑर्डर में दिया है, मुझे उसी ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, 1 1 3,4 -1, 0। मेरा ये 1, 1 यहाँ पर हो गया मेरे कोऑर्डिनेट पर। अब मुझे 1 1 से 3,4 का है, मेरा 3,4 यहाँ पर है। मुझे यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करना है। तो हम कैसे मूव कर सकते हैं जिससे मेरा मिनिमम टाइम लगे? तो यदि मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करूँ, फिर यहाँ ट्रैवर्स करूँ, फिर यहाँ ट्रैवर्स करूँ, तो मेरे 1 सेकंड यहाँ लगेगा, क्योंकि मैंने वर्टिकल गया हूँ ना हॉरिजॉन्टल गया, मैं डायगोनल गया हूँ। डायगोनल इसका और इसका रूट, इट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो मेरे कितने सेकंड गए? 1 सेकंड। फिर यहाँ से फिर मैं डायगोनल गया, फिर 1 सेकंड, फिर मैं वर्टिकल गया, तो मेरे 1 सेकंड। तो मेरे यहाँ से 1,1 से 3,4 जाने में मेरे 3 सेकंड लगे। बट अब मुझे 3,4 से -1,0 यहाँ पर है मेरा। ठीक, अब मुझे यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं मिनिमम टाइम चाहिए ना मैं, तो 1 सेकंड ऐसे लगेगा, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4, यहाँ 4 सेकंड। ये मिनिमम है, ऑप्टिमल है। हमारे पास और भी तरीके हैं कि हम ऐसे जाएँ, फिर ऐसे जाएँ, ठीक? फिर ऐसे जाएँ, फिर ऐसे जाएँ, फिर ऐसे जाएँ, फिर ऐसे जाएँ, ऐसे। तो इसमें बहुत सारे टाइम लगेंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लगेंगे। बट ये मेरा ऑप्टिमल नहीं है, हमें ऑप्टिमल चाहिए। तो हमें ऑप्टिमल जाने के लिए कैसे हम जा सकते हैं? तो एक बहुत सिंपल सा इसमें लॉजिक लग रहा है कि हमें किसमें अधिक से अधिक ट्रैवर्स करना है। अब देखो, जैसे 1,1 से हमें 3,4 जाना है। देखो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम ये देखते हैं कि मुझे एक्स में कितना ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। एक्स में मुझे 1 2 यूनिट, ठीक, 2 यूनिट। और वाई में कितना ट्रैवर्स करना पड़ रहा है? 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। ठीक, 3 यूनिट, इसमें 2 इसमें 2 इसमें। जितना दोनों में कॉमन है उतना में हम कितना कैसे चल रहे हैं? ये देखो, डायगोनल चल रहे हैं, मतलब 2 और 2। ठीक है, दोनों में कॉमन हो सकते हैं। तो 2 सेकंड 2 यूनिट तो हम डायगोनल चलेंगे, और 1 सेकंड जो मेरा वाई वाला बचा, किसमें हम चल रहे हैं? वर्टिकल में चल रहे हैं, क्योंकि मेरा वाई का बच्चा है। ठीक है, तो मेरे कितने यूनिट हो गए? 3 यूनिट। तो हम कैसे पता कर रहे हैं मेरा ये मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो भी कोऑर्डिनेट का है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? 1,1 और 3,4। ठीक है, तो एक्स में मुझे कितना जाना पड़ रहा है? अगर मैं 3 -1 करूँ तो मुझे 2 यूनिट एक्स में जाना पड़ रहा है। 4 -1 करूँ तो 3 यूनिट मुझे वाई में जाना पड़ रहा है, और ये एक्स में जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जाना पड़ रहा है? 3 यूनिट, क्योंकि इसका 2 और इसका 2, तो मेरे डायगोनल जाएंगे। इसका जो एक बचेगा वर्टिकल जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो हमको सिंपली ये बस देखना है कि मेरे एक्स और वाई में कितना जा सकता है। अब देखो, नेक्स्ट वाला देखो कैसे जा रहा है मेरा। 3,4 से हमें कहाँ जाना है? हमें -1,0। ठीक है, अब मैं कैसे जा सकता हूँ इसमें? ये देखो, -1 है, -1 से मुझे कहाँ जाना है? 3 पर, -3। कितने डिस्टेंस हो गया? -4। अब देखो, हमारे जो डिस्टेंस होते हैं माइनस में तो होते ही हैं। माइनस का मतलब हम पीछे आ रहे हैं। और वाई में कैसे जा सकते हैं? 0 -4, कुछ भी कर लो, डिस्टेंस कितना होगा? 4। दोनों का मैक्सिमम लेंगे। कितना डिस्टेंस जा रहा है मेरा? 4 डिस्टेंस जा रहा है, कि हम 4 ही जाएंगे, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट इसका लिए डिस्टेंस देखो हमेशा मेरा पॉजिटिव में आएगा, तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो 4 एक्स में जाएंगे, 4 वाई में, तो दोनों बराबर है। कॉमन कितना हो गया दोनों में? 4 4। तो 4 हम डायगोनल में जाएंगे। देखो, ये कर रहा है, एक डायगोनल, 2 3 और 4। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है। हमें 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है कि मैक्सिमम कितना आएगा। इन दोनों में मैक्सिमम कितना है? इन दोनों का मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है? मेरे 3, और इन दोनों का 4। टोटल हम सम करेंगे, मेरा टोटल 7 आएगा। अब मेरा नेक्स्ट एक और हम एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो, अगर मेरे दो पॉइंट्स दिए हैं, क्या क्या, 3,2 और -2,2, इसके बीच में पूछा कितना मुझे डिस्टेंस लगेगा। मुझे अब क्या करना है? मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं वाई का करूँ कि वाई में कितना जा रहा है? 2,2, इसमें से इसमें माइनस किया, कितना हो गया? 0।
एक्स में कितना किया, -2, -3, कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये मेरा नेगेटिव तो होता नहीं, डिस्टेंस में मेरा पॉजिटिव आ गया, तो कॉमन तो 0 है, इट मीन्स मेरा डायगोनल नहीं जाएगा। एक्स में मेरा 5 है, मतलब मेरा 5 यूनिट जाएगा, और 5 यूनिट किस में जाएगा, एक्स में जाएगा, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंच जाएंगे। तुम ऐसे ग्राफ बना के चेक भी कर सकते हो, और दोनों में मैक्सिमम 5 है, तो मेरा आंसर हो गया 5, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा इंट्यूशन है। अब हम कोड कैसे करेंगे, कोड हमारा सिंपल है, एक हम फॉर लूप लगाएंगे, ठीक, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई का वैल्यू लेस देन जो भी मेरा साइज है, जो भी हमारा साइज है, आई प्लस प्लस। अब हमको सिंपली क्या करना है, हमारा जो आंसर होगा एंश्योर प्लस इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, जो मैक्सिमम भी तो निकालना है दोनों का डिफरेंस, कैसे करेंगे, जो भी मेरा मैट्रिक्स दिया था या पॉइंट्स दिया था, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ 1 से करेंगे, क्योंकि पहले मुझे पिछले वाले में से माइनस करना है। क्या करते हैं हम, नम्स ऑफ आई, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, ठीक, माइनस पॉइंट्स ऑफ आई-1 कॉमा 0, ये मेरा क्या निकलेगा इसमें से, एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है कितना है। अब वैसे ही हम वाई का भी निकाल देंगे, पॉइंट्स ऑफ आई कॉमा 1, ये मेरा वाई आ गया, वाई कोऑर्डिनेट, फिर पॉइंट्स ऑफ i-1 का 0, ठीक। बट हमको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो इसका भी एब्सोल्यूट लेंगे, ठीक है, तो इसका भी एब्सोल्यूट लेंगे, यहाँ एब्सोल्यूट लेंगे क्योंकि निगेटिव थोड़ा ना लेंगे हम, इसका भी हम एब्सोल्यूट लेंगे, बस फिर सिंपली हम क्या रिटर्न कर देंगे, अपना आंसर। तो ये हमारा कोड होगा, इसको कोड अपने खुद से करिएगा, ओके। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट POTD।